नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। और मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी जीएस की क्लास अवतार 2.0 सीरीज़। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेस। मैं विकास चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज पहला प्रैक्टिस सेट, जिसका रिवीजन जो है, पहले प्रैक्टिस सेट का रिवीजन है अवतार सीरीज 2.0 का। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लास है, पहला जो है क्वेश्चन, सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता मिली थी। तो सत्रिया कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और इसको कब जो है मान्यता मिली थी, तो सन 2000 में इसको मान्यता मिली थी शास्त्रीय नृत्य के रूप में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं आपके 8 प्रकार के होते हैं। और 9वां शास्त्रीय नृत्य जो कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है वो है छऊ। तो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला है भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। 1932 में ये शास्त्रीय नृत्य लागू हुआ था। तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का है। चौथा है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पांचवा है मणिपुरी, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। छठवां है आपका उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य। और सातवां है आपका ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आठवां है आपका सत्रिया, असम का ये शास्त्रीय नृत्य है, जो कि सन 2000 में इसको मान्यता दी गई थी। और सत्रिया के संस्थापक कौन है? तो श्रीमत शंकर देव जो है सत्रिया के संस्थापक हैं। शास्त्रीय नृत्य में भाव कितने होते हैं? तो 2 भाव होते हैं। तांडव जो कि शिव से संबंधित है और लास्या जो कि पार्वती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। सारंगी से और कौन कौन महत्वपूर्ण नाम है? तो रमेश मिश्रा, शाकुर खान और सुल्तान खान जो है सारंगी से अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं। अच्छा, पंडित राम नारायण की बेटी, इनका क्या नाम था? तो अरुणा राम नारायण। ये भारत की इकलौती सारंगी वादक हैं। इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है? तो इकलौती महिला शहनाई वादक जो है आपकी बागेश्वरी कमल। और इकलौती सारंगी वादक महिला कौन सी है? तो अरुणा राम नारायण। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, चेतियागिरी बिहार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो चेतियागिरी बिहार महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में अन्य और कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? तो धड़ल्ला, निरजा, ककसार और लोकरंग जो है उत्सव अन्य उत्सव हैं जो मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो लाबी और फुलुच जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तेलंगाना में उत्सव कौन से मनाए जाते हैं? तो बोनालू और बाथू कंपा जो है यहाँ का महत्वपूर्ण उत्सव है। त्रिपुरा का कौन सा उत्सव है? तो नीरमहर और पीलक यहाँ के महत्वपूर्ण उत्सव हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इरवतनेश्वरा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के और महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं? तो मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कुमारी अप्पन देवी मंदिर और शिवपुरम मंदिर जो है यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर हैं। बात करते हैं तेलंगाना के महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? तो रामप्पा मंदिर है। और यूनेस्को ने इसको 39वीं साइट घोषित किया था 2021 में। काकतीय वंश द्वारा बनाया गया था ये मंदिर। और रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक द रूम ऑन द रूफ। दूसरी पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला। तीसरी पुस्तक है रोड टू मसूरी। ये जो है इनके महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। सलमान रुश्दी, जो कि बहुत पूछा जाता है आपके एसएससी में, तो मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी बुक है। और विक्ट्री सिटी तथा द गोल्डन हाउस और शेम भी जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 25 जून 1983 में
भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था किसके खिलाफ? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता था। और उस समय कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव जो है भारत के कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 7, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है कहाँ से ली गई है? तो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। तो और मौलिक अधिकार जो है कौन से भाग में है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार है भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार वाद योग है किस केस में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था? तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संशोधन, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। और संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो संशोधन का अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती हैं। तो ये अनुच्छेद 16 के 4 में ये दिया गया है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सहकारी समितियों के गठन के अधिकारों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के सी जो है ये सहकारी समितियों के गठन के अधिकारों का उल्लेख है। अबाध्य संचरण का जो है ये अनुच्छेद है कि आप भारत में कहीं भी जो है आप घूम टहल सकते हैं, जो कि प्रतिबंधित ना हो, वहाँ पे आप घूम टहल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। उसका उपनाम क्या था? ताज उल दीन जो है उसका उपनाम था, जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। और ये 36 दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर भी बैठा था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र को मारकर जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। देवगिरी पर आक्रमण कब इसने किया था? तो 1296 से 1316 के बीच जो है ये रहा है, और इसी बीच इसने जो है दिल्ली देवगिरी पर आक्रमण किया था। अच्छा, इसने मंगोलों को कब हराया था? तो 1306 ईस्वी में इसने मंगोलों को हराया था। और काकतीय वंश को कब हराया था? तो 1310 और 1311 ईस्वी में इसने काकतीय वंश को हराया था। क्वेश्चन नंबर 11, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट को निरस्त किया गया तो किसके द्वारा? तो लिटन के द्वारा। लिटन कब से कब तक रहा था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो 1876 से 1880 तक ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहा था। देशी भाषा के अखबार पर भी इसने रोक लगाया था लिटन ने। भारतीय शस्त्र रखने पर भी लिटन ने रोक लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को किस और नाम से जाना जाता है? तो गैंगिंग एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, लिटन के सभी रोकों को जो अगला प्रधानमंत्री बना 1880 से 1884 तक रिपन ने खत्म कर दिया। और रिपन को ही जो है भारतीय समाज का उद्धारक किसने कहा था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा था। रिपन ने ही पहला कारखाना एक्ट जो है 1881 में लागू किया था। हंटर आयोग की स्थापना रिपन ने किया था 1882 में। किस लिए? शिक्षा को बेहतर करने के लिए। और स्थानीय स्वशासन जो है 1882 में रिपन ने ही लाया था। एल्वर्ड बिल 1883 यूरोपियों पर जो मुकदमा है उसे भारतीय भी सुन सकते हैं। एल्वर्ड बिल रिपन ने जो है 1883 में लाया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो साल बाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में जो है सालबाई के संधि के परिणाम स्वरूप में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है खत्म हुआ था। अच्छा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1805 के बीच। और इसमें कौन सी संधि की गई? तो राजघाट संधि की गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसमें जो है 1817 से 1818 के बीच हुई थी। इसमें ग्वालियर की संधि की गई थी और इसमें जो है मराठा जो है हार गए थे।
बात करते हैं नदी का उद्गम स्थल। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान है? तो ऐसी नदी है आपका बनास नदी, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है, राजसमंद जिले से होकर ये निकलती है। और इसको ही जो है होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, बनास नदी को, जो कि राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पंचवर्षीय योजना महल नोबिस के विचारों पर कौन सी योजना आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 के बीच हुई थी, वो महल नोबिस के विचारों पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956 तक हेराल्ड डोमर के जो है मॉडल पर ये आधारित पहली पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो मानव फेफड़े द्वारा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है तो किस में किया जाता है? तो ppm में व्यक्त किया जाता है, पार्ट पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। और एक मिलियन में कितना होता है? तो 10 लाख होता है। अस्थायी कठोरता किस कारण आती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और स्थायी कठोरता किसके कारण आती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण जो है स्थायी कठोरता आती है। स्थायी कठोरता को दूर कैसे करते हैं? तो परम्यूटेड विधि के द्वारा स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोक और जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, बात करते हैं गज उत्सव कहाँ पे? तो असम में। तोरग्या उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। सारंग उत्सव ये IIT मद्रास में जो है इसका आयोजन हुआ है। और बाजरा उत्सव तो गुजरात में, भूमयू उत्सव तो सिक्किम में, और सावई उत्सव जो है ये बिहार में जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस वैधानिक संस्था से है? तो सुस्वागतम पोर्टल का संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। विरासत पोर्टल का संबंध किससे है? तो गृह मंत्रालय से। साथी पोर्टल का संबंध जो है कृषि मंत्रालय। उद्गम पोर्टल तो RBI। संगम युवा पोर्टल तो शिक्षा मंत्रालय। पूर्वोत्तर भारत के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। और अब आखिरी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने ये जीता है। उप विजेता इसका कौन सा रहा है? तो मलेशिया रहा है। आयोजन इसका चेन्नई में हुआ था। और चौथी बार भारत ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन था? तो मनदीप सिंह जो है इसके प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 2 में जल्द ही आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए SB क्लासेस में ऐसे ही अच्छी क्लासों के लिए PDF आपको जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।